पर चुनाव आयोग से जुड़ी हुई है मसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उसमें गड़बड़ी को लेकर लगाए जा रहे आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने दरअसल अब राजनीतिक पार्टियों को चुनौती दी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं उसे हैक करके दिखाए। इसके लिए चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मशीन भी मुहैया कराएगा। आज दिल्ली में ईवीएम के मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर पूरी जानकारी दी और कहा कि वो 2 दिन बाद मशीन राजनीतिक दलों को मुहैया करवाएगा, यानी रविवार और सोमवार को। और उस दिन कोई भी राजनीतिक दल चाहे तो मशीन को टैंपर या हैक करने की कोशिश कर ले और बताए कि आखिर कहां गड़बड़ी इसमें हो सकती हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, चुनाव आयोग की बैठक की वो तस्वीर जिसमें सभी दलों को बुलाया गया था और इसी मीटिंग से जो अहम खबर निकल कर आई वो ये कि रविवार और सोमवार यानी कि 2 दिन बाद 2 दिनों के लिए मशीनें लोगों के पास होंगी, राजनीतिक पार्टियों के पास होंगी, उन लोगों के पास भी होंगी जो कि इस पर सवाल उठा रहे हैं। बैठक के बाद चुनाव आयोग के अधिकारी मीडिया को वोटिंग की पूरी प्रक्रिया बताने पहुंचे। उन्होंने दिखाया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैसे वोट डाले जाते हैं और किस तरह से बाद में वोटों की गिनती होती है। यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि जब मतदान समाप्त होने को होता है तो उसको कैसे समाप्त किया जाता है और उसके बाद जब मतदान कंप्लीट हो गया काउंटिंग के दिन कैसे काउंट करते हैं। अब देखिए हमारे पास लास्ट वोटर वोट देने आया तो लास्ट वोटर को हमने मशीन को इनेबल किया, लास्ट वोटर आया उसने अपना वोट रजिस्टर किया तो ये उसका लास्ट वोटर का वोट आ गया। अब इसके बाद हमारे पास वोटर नहीं है या हमारा वोटिंग का टाइम खत्म हो गया है तो हम मशीन को क्लोज करेंगे और क्लोज इसलिए करेंगे ताकि इसके बाद इसमें कोई फर्दर वोट ऐड ना हो सके। तो लास्ट वोटर ने वोट दे दिया, अब हम मशीन को क्लोज करेंगे तो यहाँ से जो है हम ये क्लोज कैप हटा के यहाँ से क्लोज करेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग आप डिस्प्ले आ गया। तो क्लोजिंग के बाद इस मशीन के अंदर कितने वोट हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा और जब आप काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग के दिन आप बिल्कुल सेम नंबर ऑफ वोट्स वहाँ पे दिखाएगा। तो अभी हमने इसको मशीन को क्लोज कर दिया है, क्लोजिंग की प्रक्रिया चल रही है और क्लोजिंग की प्रक्रिया में जो है ये सारा डिटेल आ रहा है कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स हैं, ये पूरा मशीन का सीरियल नंबर वगैरह। और जब मशीन क्लोज होगी तो हम इसको स्विच ऑफ कर देंगे। इसके कनेक्शन हटाने के बाद इंडिविजुअल यूनिट को इंडिविजुअल कैरिंग केस में इसको सील कर देंगे। सील करते हैं पोलिंग बूथ में सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सामने और उनके सिग्नेचर भी लेते हैं। जो सील बॉक्स होता है सब पे उनके सिग्नेचर लेते हैं और ये तीनों के तीनों जो है यूनिट्स जो है अलग अलग कैरिंग केस में सील हो गए। सील होने के बाद ये जो है अपने स्ट्रांग रूम में चले जाते हैं। ये स्ट्रांग रूम में रहते हैं और सिर्फ काउंटिंग डे के दिन जो है इनको काउंटिंग टेबल पे लाया जाता है। आज की डेट में काउंटिंग के लिए सिर्फ कंट्रोल यूनिट की जरूरत है, इसलिए कंट्रोल यूनिट को काउंटिंग टेबल पे लाया जाता है। काउंटिंग टेबल लाने के बाद वहाँ पे जो उम्मीदवारों के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको मशीन दिखाई जाती है कि देखिए ये उस पोलिंग बूथ से आई है, ये सील लगी हुई है, आपके लोगों ने साइन किया था यहाँ पे। वो उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। सीरियल नंबर उनके पास पहले से दिया रहता है कि ये सीरियल नंबर की मशीन यहाँ पे यूज हुई है, वो अपने रिकॉर्ड से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जब वो कहते हैं हाँ ये वही मशीन है तो उसके बाद हम उसकी सील यहाँ से काटने के बाद उन्हीं के सामने मशीन को ऑन करके रिजल्ट दिखाते हैं। तो रिजल्ट दिखाने के लिए अब ये काउंटिंग टेबल पे आ गई तो हमने ये सील काट दिया और उनके सामने जो है रिजल्ट दिखाएंगे, कंप्यूटिंग रिजल्ट। अब उनके सामने जो है टोटल कितने वोट इसमें पोल हैं वो भी आएगा और कैंडिडेट वाइज इसका रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है, पोल डेट कौन सी डेट को पोल हुआ था हमारा वो डिटेल इसमें आ रहा है। जब ये इन्फॉर्मेशन आके रुक जाएगी उसके बाद एक्चुअल रिजल्ट जो है आना शुरू हो जाएगा। ये दिखा रहा है कि मशीन के अंदर 6 वोट पोल किए गए थे। जब हमने मशीन क्लोज की थी उस टाइम भी यही डिस्प्ले आया था। तो ये वही मशीन है जो पोलिंग बूथ में यूज हुई। अब इसका डिटेल रिजल्ट देखिए, कैंडिडेट नंबर 1 और नीचे उसके वोट्स। तो अब ये कैंडिडेट वाइज पूरा रिजल्ट आपको दिखाएगी। तो 16 विपक्षी पार्टियों की तरफ से आशंका जताई गई थी और उसके बाद चुनाव आयोग ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रतिक्रिया आई इस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको।
देखिए, ऐसा है कि कोई एक अलग से एक या दो मशीन टैंपर हो सकती है, ये बात तो सत्य है। इसमें इलेक्शन कमीशन का कहना है कि टैंपर प्रूफ मशीन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन टैंपर हो सकती है। सवाल ये कि क्या बड़े स्केल पर, जिस स्तर पर आम आदमी पार्टी या बाकी पार्टियां कह रही हैं, क्या मशीनें मैनिपुलेट हो पाती हैं? क्या हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पार्टियों के नंबर बदल जाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी 2 पर है तो कहीं 3 पर है तो कहीं 1 पर है, इतने मास स्केल पर अगर आपको लगता है गड़बड़ी हो रही है तो मुझे डाउट है। मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़े चुनाव का रिजल्ट इससे पलट जाता है। हालांकि बैठक के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सारी मशीन जांच परख कर इस्तेमाल में लाई जाती हैं। देखिए, ईवीएम जो है वो बहुत टेस्टेड और ट्रस्टेड वोटिंग की व्यवस्था है, और हमारा मानना है कि इसी ईवीएम ने तमाम ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में कि विपक्ष की सरकारों को बनाया। इसी ईवीएम के चुनावी वोटिंग व्यवस्था के तहत कांग्रेस पार्टी 2 बार केंद्र में सरकार में रही है। इसी ईवीएम की व्यवस्था के तहत खुद केजरीवाल साहब सत्ता में रहे हैं, ममता बनर्जी साहिबा सत्ता में रही हैं, मायावती जी सत्ता में रही हैं, मुलायम सिंह जी सत्ता में रहे हैं, और तमाम जो है विपक्ष के लोग जो है वो चुनाव जीते हैं। इसलिए हमें नहीं लगता कि ईवीएम में किसी तरह जो सुधार की बात है, कोई अगर बेहतर सुधार की और बात कहता है तो सुधार तो हमेशा होता रहता है। अभिनव उपाध्याय, न्यूज़ इंडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, बैठक बुलाई गई थी, बैठक खत्म भी हो चुकी है, जो निकलकर सामने आया वो ये कि 2 दिनों का वक्त होगा उन तमाम लोगों के लिए जो कि अब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाते रहे हैं। क्या हो सकता है? आम आदमी पार्टी के अब क्या दावे हैं? जी देखिए मकसूद, आज की जो बैठक सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी, उसके बाद से चुनाव आयोग की लगातार कोशिश रही है कि ऐसे तमाम दल जो कि ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं उनको समझाने की पुरजोर कोशिश की जाए। काफ़ी हद तक चुनाव आयोग अपनी बात को समझा पाने में कामयाब रहा है, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि नासमझ को तो समझाया जा सकता है, लेकिन जो नासमझ होने की एक्टिंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, उसे ऐसे नहीं समझाया जा सकता। तो फिर आखिरी में चुनाव आयोग को यह कहना पड़ा कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी जिस तरह से लगातार सवाल उठा रही थी कि हमको ईवीएम की मशीन दे दो, महज 3 घंटे के लिए दे दो, हम टैंपर करके बता देंगे, हम हैक करके बता देंगे, तो और कोई रास्ता चुनाव आयोग के पास बचा नहीं। लिहाजा 2 दिन बाद वक्त दिया जाएगा ऐसे तमाम लोगों को जो कि ईवीएम पर अब भी सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें ईवीएम उन्हीं के सामने निकाली जाएगी, उन्हें दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि इसको हैक करना है या टैंपर करना है तो आप करके देख लीजिए, और उसके बाद यदि आप संतुष्ट होते हैं तो फिर एक बार देश की जनता को बता दीजिए, जिससे कि ईवीएम पर लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं, देश की तमाम जनता जो है ईवीएम के जरिए अपने मताधिकार का उपयोग करती है। अलग अलग पार्टियों की सत्ता आते जाते आपने और हमने कईयों बार देखा है, लेकिन अपनी हार की वजह ईवीएम को बताना ये कितना सही है, इसके लिए और कोई तरीका नहीं बचा है। लिहाजा 2 दिन बाद माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो इंजीनियर विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वही विधानसभा में भी डेमो लेकर आए थे, एक डेमो मशीन के साथ उन्होंने जो पूरा आपको लंबा चौड़ा डेमो दिया था। ये भी कहा था कि यदि वो टैंपर नहीं कर पाए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ठीक है, अब अगर रविवार और सोमवार के वक्त की बात सामने आ रही है तो इंतजार करना होगा कि अगर सोमवार को और रविवार को वो न कर पाए तब मंगलवार को उनका क्या फैसला होगा। बहुत शुक्रिया अभिनव आपका तमाम जानकारी के लिए।